IT 402 कोड है आपके, याद रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, सर कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर तो 23 को है, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है नहीं, IT है। IT 24 को पेपर है CBSE के, और आपको पता है ना ड्यूरेशन कम होता है, 1.5 2 आवर्स नहीं मिलना आपको, उस हिसाब से तैयारी करना। अब मैं आपको फ्रेंकली बताऊं जो तुम्हारे प्रॉब्लम एरिया है, जहां तक जो बच्चों के फीडबैक है, क्वेरी लैंग्वेज इतना तो जानते हो, एसक्यूएल एक्चुअली क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज, जो भी नोट करना है साथ साथ नोट करना। और जबकि इससे बोला जा रहा है लैंग्वेज, बट बेसिकली अगर देखा जाए इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इसका पैकेज मीन्स इनमें एवरीथिंग इन रेडी टू यूज स्टेज। दो तरह की, एक तो होता है फर्स्ट फूड, स्टैंड फूड, तुम जब बाजार जाते हो, एक होता है तुम रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हो, प्रोसेस करते हो, कुकिंग होता है, फिर खाते हो। स्टैंड फूड और प्रिपेयर्ड फूड में जो अंतर है वही है एक पैकेज और एक लैंग्वेज में। क्वेश्चन होगा जब मैं फूड में, जबकि इसे पूरा जा रहा है लैंग्वेज से पैकेज, मतलब इनमें जो भी कुछ है आंसर जो क्वेरीज आएंगे, आंसर तेरे भी होना है, इनके भी होना है, इनके भी होना है, डिफरेंट नहीं होना है। ओके, मैं एक कोई डेटाबेस ले लेता हूँ। एक्चुअली क्या है आपको पता है, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक है। एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट की एक पार्ट है। आप बोलोगे क्या डीबीएमएस मतलब ही एसक्यूएल है? नॉट एट ऑल। डीबीएमएस के अंदर आपने एमएस एक्सेस भी किए, एमएस एक्सेस किए ना, ऐसे ही एसक्यूएल एक पार्ट है, और इसके एक अलग प्लेटफॉर्म होता है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल करके एक अलग प्लेटफॉर्म पे ये करा जाता है, और इनका एक दूसरा बेस होता है ओरेकल। एक टेक्निकल पार्ट है, तुम्हें माई एसक्यूएल के बेस पे काम करना है। नाउ द क्वेश्चन इज किस तरह के क्या है, तो डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन है जो 6 नंबर के बाद पहले कर देता हूँ, पहले वो वाला बात करता हूँ, फिर चलते चलते बाकी तुम्हें ऑन द बाय द पैसेज टाइम तुम्हें क्लियर पता लग जाएगा। एसक्यूएल के अंदर जो 6 मार्क्स अलग आना है, 4 मार्क्स को तो अलग चलो, तो टोटली कमांड ओरिएंटेड तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है, एसक्यूएल क्वेरीज देना, क्वेश्चन होगा उसके बेस पर आंसर देना। और 6 मार्क्स के लिए कुछ बेसिक चीजें तुम्हें ध्यान रखना। तुम्हें पता है ये डेटाबेस मतलब ही कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा, स्टूडेंट्स के डेटाबेस हो, चाहे एम्प्लॉयज के डेटाबेस हो, चाहे कोई मेडिकल स्टाफ के हो। आपको पता है जैसे एमएसडी में आपके स्कूल के बात कर लेता हूँ, आपके सबके डेटाबेस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज को मेंटेन करता है डिजिटली, वी नीड दैट डेटाबेस। ये नहीं हो सकता कि इनके लिए एक सेपरेट फाइल, इनके लिए एक ऑर्गेनाइज कंडीशन होता है। तो डेटाबेस के अंदर आप क्वेश्चन होगा सर एक्चुअली इसमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? डेटाबेस के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स है कुछ कलम, मतलब कुछ फील्ड्स, जिसे कहते हैं आप कह सकते हो अलग अलग आइडेंटिफाइड कीज, डिफरेंट कीज रहते हैं। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ। मानो स्टूडेंट नाम का आपके पास एक डेटाबेस है, और पेपर में क्या होगा, पेपर में आपको गिवन मिल जाएंगे, बट यहाँ मैं तुम्हें समझाने के लिए मेरे को रेफरेंस लेना है। मानो स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर आपका पहला कलम है नेम, ये आपका एडमिशन नंबर। मैं जानबूझ के डिफरेंट टाइप के ले लेता हूँ ताकि हर तरह के डेटा टाइप तुम्हें पता लगे। फिर डेट ऑफ एडमिशन, आपने कब एडमिशन लिए थे, ओके। फिर मानो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स, मैं यहाँ एक रखता हूँ, वैसे मार्क पर मार्क टू तुम्हारे 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है, मार्क्स के कलम ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ। मानो इस तरह के डेटाबेस हमें क्रिएट करना है। पहला क्वेश्चन जो आ सकता है, मानो एक इवेंट इस तरह के तुम्हें वहां, तो जो क्वेश्चन पेपर में तो इस तरह के पूरा फॉर्मेट बना रहेगा, जिनमें डेटाबेस के पूरे स्ट्रक्चर होंगे, एज वेल एज उसमें रिकॉर्ड्स भी होंगे। मानो शुरू के 8-10 बच्चों के रिकॉर्ड उसमें है, 10 बच्चे के रिकॉर्ड होगा, 20 बच्चे के रिकॉर्ड होगा, 10 बच्चों के जनरली 5 से 10 बच्चे के रिकॉर्ड क्वेश्चन पेपर में गिवन होंगे। फिर एसक्यूएल में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेरीज आएंगे, उससे करना है, और बाकी जो डेफिनेशन पार्ट है वो करते करते तुम्हें पता लग जाएगा जो बाकी 6 नंबर। तो मैं काम करता हूँ इसके मुताबिक एक रिलेशन क्रिएट कर लेता हूँ। मानो पहला क्वेश्चन में यही एज्यूम कर लेता हूँ, एसक्यूएल ने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अबव मेंशन
डेटाबेस। ओके, ये वाला डेटाबेस आप कैसे क्रिएट करो। मानो ये आपके पास क्वेश्चन ही आपका एक 1 मार्क के आना है, और याद रखना स्टेटमेंट है, जैसे तो इंग्लिश में सेंटेंस नहीं लिखते हो कि उसी तरह सेंटेंस होता है लास्ट में, जैसे इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप होता है, इनमें टर्मिनेटर होता है सेमीकोलन, सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। तो इस क्वेरी को मैं आंसर दे रहा हूँ, कैसे करना होता है। तुम बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं है, तो इसके बाद जब तुम 4 स्क्वायर इस तरह का प्रैक्टिस करोगे तुम्हें भी ऐसे ही तुम्हारे टिप्स पे आ जाएगी। बोला क्या है, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, व्हाट इज द क्वेरी ऑफ दिस क्वेश्चन लिख लो आपने अभी, हाउ टू क्रिएट द अबव मेंशन्ड स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर में आपका आंसर होगा, याद रखना स्कूल के प्रॉम्प्ट शुरू होता है डॉट प्रॉम्प्ट, क्या लिखो ना लिखो दैट विल बी नोट, अगर कंप्यूटर में करते तो डॉट प्रॉम्प्ट, स्कूल के प्रॉम्प्ट होता है डॉट प्रॉम्प्ट। फिर क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट, तो आपका कमांड है क्रिएट। अब इंटरेस्टिंग बात है, जो एग्जामिनर है मानो पहले ही जज हो गया कि बच्चा स्टेटमेंट ही शुरू कर रहा है गलत कमांड से, यहाँ किसी ने क्रिएट की जगह कुछ और लिख दिया, सिलेक्ट लिख दिए, बहुत सारे कमांड है, तो वो समझ जाएगा इस बच्चे को डेटाबेस क्रिएट करने के कमांड नहीं पता। दैट्स व्हाई द फर्स्ट फ्रेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एसक्यूएल के स्टेटमेंट के चाहे आगे जाके पार्शियली इनकरेक्ट हो जाए दे विल गिव यू मार्क्स, चाहे एक में से आधे दे दे, पर शुरुआत गलत हो जाए डू नॉट गेट एनी मार्क्स, जीरो। क्रिएट, फिर क्वेश्चन आएगा सर इसके आगे एक ब्लैंक स्पेस टेबल, क्रिएट टेबल, फिर टेबल के नाम, क्योंकि नाम क्या दिए गए स्टूडेंट। और एक थोड़ा ध्यान रखना, अगर देखो पेपर में स्टूडेंट कैपिटल लेटर में गिवन है, यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर, वो देख लेना, क्योंकि मैंने ऐसे दिए थे तुम्हें ऐसे देना है। नाउ इतना माइंड में बिठा लो, फ्रेज क्या है, शुरुआत क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एवरीवेयर फॉलोड बाय स्पेस, स्पेस ध्यान रखना। नाउ क्योंकि कमांड थोड़ा लेंदी है तो लिखने का तरीका देखना, बुक वाला ने भी ऐसे कर रखा है, हम इसे पार्ट बाय पार्ट एक के नीचे एक लिखेंगे ताकि देखने में, अदरवाइज भी टाइप करने में वैसे टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं। तुम अगर एक ही लाइन में लिखते जाओ, यू जस्ट कीप ऑन टाइपिंग, जब तक तुम वो टर्मिनेट सेमीकोलन नहीं दे रहे हो वो समझ जाएगा द स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि स्कूल के स्टेटमेंट होते हैं, कोई एक सिंगल वर्ड पे तो होगा नहीं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट, वो मैं नेक्स्ट टाइम पे जानबूझ के ले आया कि मेरे पास जगह कम है, तुम भी ऐसे कर लेना पेपर में जब करो, इसे फ्रेज ऐसे स्टेप बाय कलम आज लिखते हैं। नाउ तुम्हें एक एक करके जज करना है कि तुम्हारे पास एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट मतलब फील्ड, सबसे पहला फील्ड नेम, तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होता है पाइथन में पहले डेटा टाइप डिफाइन होता है, बाद में एट्रीब्यूट आता है, एसक्यूएल में उल्टा, पहले एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम क्या है नेम, और डीटो जैसे दिया हुआ है ऐसे ही देना। नेम के डेटा टाइप पता है, 2-3 डेटा टाइप्स होते हैं जो एसक्यूएल में एक्सेप्टेबल है नेम के लिए, मींस अल्फाबेट, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। इसके सबसे आइडियल जो डेटा टाइप है वर्ड टेक्स्ट, TEXT। आप बोलोगे सर इसके अलावा स्ट्रिंग, नोट कर लो साइड में क्योंकि कमांड में एक ही आना है, डेटा टाइप टेक्स्ट। आप फिर इसके आगे इसके डायमेंशन, किसी के नाम 5 कैरेक्टर के, किसी के नाम 20 कैरेक्टर के, किसी के 10 कैरेक्टर। अब एक काम करते हैं मैक्सिमम 20 ले लेते हैं, फिर सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा, इसके बाद आ गया नेक्स्ट एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर प्योरली एक होल नंबर है, 4 डिजिट 5 डिजिट हमारे यहाँ के मुताबिक, और एक इंटीजर टाइप में आता है, ठीक है। तो इसका टाइप आप दोगे इंटीजर, और यहाँ भी कुछ क्वेश्चन कर तुम्हें हिंट दे देता हूँ, इंटीजर में भी बाइट्स का चक्कर होता है, 4 बाइट 2 बाइट 1 बाइट, एक टाइनी आईटी है, टाइनी आईटी डेटा टाइप देखना बुक में, TINY, टाइनी मतलब स्मॉल, तो टाइनी आईटी में बाइट्स कम होते हैं। मानो तुम्हें 1 डिजिट लिखना है तो टाइनी आईटी तुम लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से होल नंबर आ गया तो तुम इंटीजर ले लो, तुम इतना क्यों सोचो, तुम्हें जब वो बोला गया। और कई बार ये भी होता है पेपर में मेंशन कर देते हैं कि आप इससे टाइनी आईटी के नाते लो, या बिग आईटी के नाते लो, शॉर्ट आईटी लो, और नॉर्मल आईटी इंटीजर। तो नहीं कुछ अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो इंटीजर ले, तो एडमिशन नंबर इंटीजर। यहाँ भी मैं हमारे 5 डिजिट के स्कूल के मुताबिक कह रहा हूँ, 5 डिजिट के एडमिशन नंबर है सबके, तो ये हो गया एडमिशन नंबर। फिर है डेट ऑफ एडमिशन, और ध्यान रखना कॉमा सेपरेटर है, ये होगा आपका डेट टाइप। डेट टाइप में आपको कोई डायमेंशन नहीं देना है, वो अपने आप MMDDYY फॉर्मेट अपने आप ले लेगा,
जब तुम डेट डिफाइन करोगे उस समय जाएगा कि इससे डेट फॉर्मेशन देना, कॉमा, और कॉमा देने मत भूलना, चाहे तुम एक लाइन में लिखो चाहे 10-5 लाइन में। फिर आ गया मार्क्स, मार्क्स आपका हो गया, फिर क्योंकि होल नंबर है, और लास्ट वाला हो गया आपका फीस। नाउ फीस में एक चक्कर पड़ जाता है डेसिमल पॉइंट। आप बोलोगे वैसे तो राउंड फिगर है, पर डेसिमल पॉइंट क्यों? क्योंकि अमाउंट को लिखने का डेकग्राम होता है, करेंसी का पॉइंट होता है डेसिमल फ्लोट पॉइंट, तो उससे बोला जाता है फ्लोट। तो जो बच्चा ये सब याद नहीं रख पाएगा फ्लोट, इनमें तुमने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन, अगर रियल नंबर आ जाए तुम बोलोगे फ्लोट, अगर होल नंबर आ जाए इंटीजर। ओके, तो याद रखना दिस इज डेटा टाइप। अच्छा, इसमें कुछ कंस्टेंट की भी बात कर देता हूँ। जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया था, फिर यहाँ राउंड ब्रैकेट को और लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ तक करने के बाद तुम्हें 1 मार्क मिलना है, एक क्वेरी आप कंप्लीट हुआ है। लेकिन ये तो गया तुम्हारी नॉर्मल क्वेरी आ जाए, तो आप मानो इनमें कुछ कंस्टेंट दे दिए, जैसे बोल दिए कि एडमिशन नंबर टू बी ट्रीटेड एज प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर सर प्राइमरी की क्या है? जैसे मैं नेम को प्राइमरी की क्यों नहीं माना? क्योंकि एक नाम से 2 बच्चा हो सकता है, बट एडमिशन नंबर सबकी यूनिक है, तो हमेशा प्राइमरी की के नाते वैसे ही की को दिया जाता है विच इज यूनिक। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में मेंशन हो कि एडमिशन नंबर टू बी ट्रीटेड एज प्राइमरी की, तो तुम वहाँ फिर इसका आगे कॉमा ना देखे या तो प्राइमरी की आगे मेंशन करो, फिर कॉमा दो, तो समझ जाएगा कि प्राइमरी की को प्राइमरी की के नाते एडमिशन नंबर को फिक्स करा। ओके, तो यह तेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। इट मींस बोल एक्चुअल जो टॉपिक है उसके अंदर आ रहा हूँ, क्योंकि क्रिएशन वाला क्वेश्चन आए ना आए नॉट गारंटेड, बस तुम्हें करना है, तुम्हारे नॉलेज में तो होना है। बस एक काम करता हूँ, एक सैंपल स्ट्रक्चर लेता हूँ स्टूडेंट के, इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक बता 2-3 रिकॉर्ड ले लेता हूँ, काफी है। जैसे मानो नेम है एबीसी, नेम है पहला वाला, ऊपर हेडिंग दिखा दो नेम, फिर आ गया तेरा कौन सा था एडमिशन नंबर। ऐसे तेरे को ना पेपर में गिवन मिलेगा, इधर पे गिवन मानो 1 2 3 4 5, फिर आ गया कौन सा दिए थे बताना जरा सर डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन डी एम एम वाई वाई कोई एक दे दो, ऐसे भाई ऐसे लिख देता तो समझ लेना। फिर इसके बाद क्या है मार्क्स, मार्क्स आ गया मानो 90, इसके बाद फीस 10,000, और तो कुछ नहीं है ना। ओके चलो, ये तो रेफरेंस है ना। इस तरह तुम्हारे पास 2-3 रिकॉर्ड, वो एटलीस्ट 5-10 रिकॉर्ड तुम्हें दे देंगे पेपर में। इस तरह मैं लिख देता हूँ, तुम समझ जाना, ऐसे करके रिकॉर्ड दिया रहेगा तुम समझ जाना। 5,000 पॉइंट एक और ले लो, PQR 11111 ऐसे ये देख, और 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, हाउ टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। जैसे 3 रिकॉर्ड तुम रेडीमेड दिख रहे हो ना, मानो क्वेरी आ गया, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू ऐड अनदर रिकॉर्ड इनटू इट। डिपेंड्स, नेक्स्ट कमांड में डिस्कस करो। बहुत इंटरेस्टिंग एसक्यूएल में, एसक्यूएल जब तुम सुनोगे तुम्हें लगेगा तो बहुत ईजी है, बट प्रॉब्लम का मैं ये भी बता दूं, प्रॉब्लम मेरी ये है जब तुम एक साथ करने बैठोगे, अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो वहां जाके क्या होगा, कमांड्स के तुम्हें ना ये लगेगा क्या ये होगा या इस जगह ये तो नहीं, मतलब एक माइंड में कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। दैट्स व्हाई यू नीड 2-3 दिन लगातार प्रैक्टिस करना। इस कमांड के लिए आपका कमांड होगा, इस क्वेरी के लिए इंसर्ट। अब वही वाली बात है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रैक्टिस है तो मैं एकदम से मेरे को याद आ गया इंसर्ट। अब हाउ टू राइट क्वेरी क्या होगा कि मानो न्यू रिकॉर्ड डालने जा रहा, इंसर्ट इनटू, इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंसर्ट के साथ कॉम्बिनेशन होता है इनटू के। आप बोलोगे सर आपने तो
क्रिएट करते टाइम टेबल लिखे थे, यहाँ पे इनको लिख लो, क्योंकि इसका सिंटैक्स ये है, मैं पहले ही बताता SQL एक पैकेज है, ये इसके मुताबिक हमें चल रहा है, इनके सिंटैक्स के मुताबिक चल रहा है, वो हमारे मुताबिक नहीं चलेगा। फिर टेबल के नाम, क्या नाम है? स्टूडेंट। फिर एक क्लॉज आना है, इंसर्ट से देखो काउंटर पार्ट कौन है? वैल्यू। फिर वही स्टाइल जैसे मैंने पिछले कमेंट में करा था, राउंड ब्रैकेट लगा लो, राउंड ब्रैकेट लगा के नीचे आ जाओ। फिर पहला कमांड हमें एक और दो चीजें हो सकता है, इधर क्वेश्चन में गिवन होगा, वो क्लियर बोल देंगे कि ये नाम है, ये एडमिशन नंबर है, और एक हो सकता है वो कह देंगे विद सुटेबल डेटा, डेटा अपने मुताबिक डालो। तो फिर तुम क्या करोगे? इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज, जैसे इसी के कारण एक नाम, कोई नाम ले लो, जैसे मानो SQR, और ये ध्यान रखना है 21 डेटा टाइप के, क्योंकि नाम है टेक्स्ट टाइप, तो एक कोटेशन में आना है, ध्यान रखना, डबल कोटेशन में। ये तुम्हें माइंड में रखने होगा किस तरह के डेटा टाइप है। फिर इसका आगे कौन सा? एडमिशन नंबर, एक होल नंबर है, मानो होल एडमिशन नंबर है 5,000। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। पानी बाद में पी लियो, पहले कर चले जाओ, फिर पानी पीने चले जाओ। तो स्टूडेंट वैल्यूज, यहाँ तक कोई भी बच्चा चाहे वो अमेरिका में बैठ के स्कूल करे, चाहे पानीपत में बैठे, चाहे बाबरपुर में, ये लाइन यहाँ तक किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका पैकेज। अब क्वेश्चन होगा इसके बाद आते हैं वैल्यू के बाद। वैल्यू अगर गिवन है, जो गिवन होगा उसी को लिखोगे, नहीं गिवन है तो सुटेबल डेटा इनके पैरेलल आपको देखना है। आपको ध्यान रखने होंगे सबसे पहले क्या है? नेम, स्ट्रिंग टाइप, टेक्स्ट टाइप, कोटेशन, फिर एडमिशन नंबर, एक होल नंबर, इंटीजर लिख दिया आपने। फिर आपको डेट ऑफ एडमिशन देना, कोई भी डेट ऑफ एडमिशन जिसका जिस डेट को बच्चा है, मानो ये बच्चा 2007 में है। फिर MMDTYY, ध्यान रखना 4 डिजिट के फॉर्मेट फॉलो करना, जैसे देख लेना, अगर क्वेश्चन पेपर में 4 डिजिट का फॉर्मेट है तो 4 डिजिट डालना। फिर आ गया मार्क्स, मानो बच्चों को मिला है 75 और लास्ट में इसके 8 आउट। अब होगा क्या? करके राउंड ब्रैकेट कंप्लीट करो, सेमीकोलन। एक चीज नोट करो, पैटर्न हुई है, राउंड ब्रैकेट से शुरू करो, एम्बेड करो, लास्ट में टर्मिनेट करो। और अगर किसी कारण अगर एक साथ 2 सेट ऑफ रिकॉर्ड्स बोल दे, मानो आपको एक क्वेरी करनी कि 2 रिकॉर्ड डालना है, तो तुम उस टाइम में टर्मिनेट नहीं करोगे, अगला रिकॉर्ड वेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट यहाँ PQR या जो भी है, जो नहीं है, फिर सेपरेटेड बाय कॉमा करके, फिर चाहे 2 रिकॉर्ड हो चाहे 3 रिकॉर्ड हो, करके तुम राउंड ब्रैकेट देके क्लोज करो। बस टेक्स्ट के लिए डेटा टाइप बताना, डेटा टाइप जो टेक्स्ट के लिए बताना है, टेक्स्ट के लिए कोटेशन देना है, बाकी न्यूमेरिकल के लिए होल इंटीजर हो चाहे रियल हो, डायरेक्ट कोई कोटेशन नहीं है। टेक्स्ट के लिए ऐसे देना है, तेरे पास है ही 5-6 डेटा टाइप, ठीक है, और एक डेटा टाइप रह गया, अगर कभी आ जाए ट्रू फॉल्स, जैसे बुलियन टाइप, बुलियन टाइप के लिए बुलियन लिखा जाता है। कोई बिल्कुल कोई फायदा नहीं। मेरे बात सुन लो, अगर मानो कई बार होता है ना, कोई इस तरह का डेटा टाइप आता है, जैसे रिजर्व नॉट रिजर्व, तो एक कैटेगरी कर दिया जाता है रिजर्व, अगर जो रिजर्व में आता है कैटेगरी में ट्रू नहीं है, चलो चलिए तो नो फॉल्स। तो एक बार इस तरह के भी डेटाबेस में आप फील्ड क्रिएट करते हैं कि ट्रू फॉल्स की वो बुलियन में जाता है। जो मैंने बताया इसके एडिशन टू दैट एक क्वेश्चन और आ सकता है बुलियन टाइप, जो मैंने इसमें नहीं डाला। ओके नेक्स्ट, इस तरह आप रिकॉर्ड को डालो, ये भी हो गया, 2 रिकॉर्ड डाला है, 4 रिकॉर्ड डाला है, 1 रिकॉर्ड डाला है, इस तरह होगा। एक और क्वेरी का आंसर हो गया, तुम्हारे हाईली एक्सपेक्टेड है, सैंपल पेपर में क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट, इसी में मैं क्वेश्चन लगातार बनाया जा रहा हूँ, डेवलप करे जा रहा हूँ, इस सब आने वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आ गया, मानो आपको ये बोला गया जितने भी रिकॉर्ड्स है उनको डिस्प्ले करो। एक तो हो सकता है नॉर्मल लिस्ट करो, डिस्प्ले करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेरी और कि हाउ टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड नॉर्मल, फिर कंडीशन डाल देंगे। मतलब क्वेश्चन आ गया हाउ टू लिस्ट, जो रिकॉर्ड है उसको तुम्हें एक बार दिखने चाहिए, तो आपके लिए कमांड होगा, क्वेश्चन लिख लो, मैं क्वेश्चन लिखवा, तुम अपने आप ऐड कर लो, हाउ टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड। आपका कमांड होगा सिलेक्ट, अब वही वाली बात है जजमेंट,
अब सिलेक्ट, जो बच्चा यहाँ सिलेक्ट की जगह क्रिएट लिखाएगा उसके शुरू में कहानी खराब हो गया, वो एग्जामिनर आगे देखिएगा ही नहीं, क्योंकि वो समझ जाएगा इससे कमांड ही नहीं पता कि डिस्प्ले कराने के लिए, लिस्ट देखने के लिए सिलेक्ट होता है ना, क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड देखने के लिए कहा गया सिलेक्ट ऑल को एसक्यूएल ऑल करके भी लिख सकते हो ए डबल एल, अदरवाइज स्टार का भी मतलब होता है ऑल। सिलेक्ट ऑल ब्रैकेट में लिख लो ए डबल एल ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, और ये ध्यान रखना कि आपका टेबल चला हमेशा कब आएगा, उसे पता तो वो चलना चाहिए स्कूल को। दो टाइम का सिलेक्ट सिलेक्ट और फ्रॉम स्टूडेंट का कुछ नहीं होना है, मेरा बीपी का एक गोली और ऐड होगा और फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ सभी को लोग करो छोड़ दो, इससे क्या होगा आपके डेटाबेस पे 10 रिकॉर्ड है 20 रिकॉर्ड है, मतलब ये जो आपने दो ये रिकॉर्ड ऐड किए, दो रिकॉर्ड जितने भी ऐड ऑन हुआ है सब दिख जाएगा शुरू से अंत तक। लेकिन शायद इतना इजी क्वेश्चन ना आए, वो कुछ तुम्हें इसके साथ कंडीशन दे दो, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सिलेक्शन। मीन्स वो ये बोल दिया सब जैसे इस बार के सैंपल पेपर में है, क्या बोल रहे ये काम करो, आप उस सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिखाओ जिनके फीस 8,000 से ज्यादा है या 8,000 से कम है, कुछ भी कंडीशन दे दो। तो क्या होगा, मानो क्वेश्चन को ऐड ऑन करो टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड उस फीस हैविंग मोर देन 8,000, बता क्या चाहिए होगा। क्या एसक्यूएल में कभी भी कोई कंडीशन इंपोज करने के लिए एक क्लॉज आता है वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज। इसी क्वेश्चन में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ क्वेरी में, मान ले एक कंडीशन इंपोज होती है वेयर, तो वेयर भी जो भी एट्रीब्यूट के ऊपर तुझे काम बोला है, जैसे मैंने फीस के ऊपर बोला, ऐसा मैंने खुद बनाया वेयर फीस एसक्यूएल ग्रेटर देन को ग्रेटर देन साइंस से भी लिखते हैं, ग्रेटर देन लैंग्वेज में भी लिखते हैं, ग्रेटर देन लाइक इंग्लिश, बट इट वुड बी बेटर तुम साइन दे दो ग्रेटर देन, और अगर 8,000 को इंक्लूड करना इंक्लूसिव है 8,000 एंड अबव, तो इट इक्वल्स टू भी डाल देना इस तरह, क्योंकि मैथ्स नहीं है कि नीचे लगा दो, कीबोर्ड में तो है नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8,000, फिर वो समझ जाएगा 8,000 से ज्यादा 8,000 या 8,000 अबव वाले बच्चों के लिए। मानो इस रिकॉर्ड में मानो 5 रिकॉर्ड इस तरह के हैं, अब इनमें कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो जाता है कंडीशन, मानो ये बोल दिए कि 20,000 से ऊपर होना है और नाम इनके ए से शुरू होना है, इस तरह। अब इस सुनने में तुम्हें लग रहा है बड़ी कितना लॉजिकल है, देखो मानो मैं छोटे से एग्जाम्पल देता हूं, स्कूल वाले भी ऐसे करते थे, जैसे मानो क्लास डाल दिए 9 के डिफॉल्टर्स निकालो 11 बी के निकालो, करता क्या अब दुनिया भर के 2,000 रिकॉर्ड में से निकालना, और सिलेक्शन क्लॉज पे क्या करेगा क्लास का क्राइटेरिया दे देगा, वह क्लास इक्वल टू 9 है, और साथ में फीस का कोई जिनका मानो फिल्टर करा जा रहा है 10,000 से ज़्यादा जिनका रह गया उनको देखो। अब आप 10,000 कंपाउंड ऑपरेटर लगा दो, वो अपने आप वो लिस्ट निकालेंगे 2,000 में से, मानो 20 बच्चे ऐसे निकाला है आपके कंडीशन के बेस पे, तो ये बहुत ही इफेक्टिव कमांड है, आएगा ही। वह फीस मानो मैं इसी पे ऐड ऑन कर देता हूँ, बार बार लिखने में टाइम जाएगा, वह फीस ग्रेटर देन 8,000, साथ में एंड ऑपरेटर लगा दो, जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ एंड ऑपरेटर, और नेम के ऊपर मैंने क्या बोला, नेम बिगिंस विद ए एंड नेम लाइक। अब यही वाली बात है, ये प्रैक्टिस करने से याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। लाइक क्लॉज वह नेम लाइक पोटेंशियल में A% मीन्स A% का मतलब क्या, बिगिंस विद ए, इट शुड बी फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर, ए के बाद कुछ भी हो जाए। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे सुन नहीं रहे, चाय मंगाओ क्या तेरे लिए, चाय मंगाओ मशीन का मतलब क्या होगा 8,000 अबव फीस हो एंड नेम बिगिंस विद ए, बहुत इंटरेस्टिंग, लाइक A% मतलब बिगिंस विद ए एंड्स विद एनीथिंग, क्या आगे कितने भी कर। और यही अगर उल्टा हो जाएगा, मानो अगर ये बोल दिए, मानो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जितने सरने में शर्मा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल परसेंट शर्मा, वो समझ जाएगा बिगिनिंग कुछ भी हो शर्मा मिलते पकड़ लेते, ओके।
तो इस तरह क्लॉज देंगे, दिस इज फॉर ऐड ऑपरेटर, और इसमें इधर भी हो सकता है। मानो कंडीशन ऐसा देखिए, इधर इज अ वेट थाउजेंड और नेम बिगिंस विद ए और लगा दे। ये थर्ड क्वेरी, 10 क्वेरी में से 3 क्वेरी आगे थे जो पेपर में आना है, आना 4 है, 10 जो मैं बता रहा हूँ इनमें से 4 आना। ओके, ये गया सिलेक्शन। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेरी। मानो डेटाबेस में कोई नाम ऐसा आ गया जिनके कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है, 20 पे अकोमोडेट नहीं हो रहा। मान लो एक ऐसा नाम आ गया जो नाम 20 पे अकोमोडेट नहीं हो रहा, क्या तुम ये कर उसके लिए अलग डेटाबेस बनाओगे? बिल्कुल नहीं बनाओगे। तो क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, हाउ टू मॉडिफाई द विड्थ ऑफ द, कोई एक एट्रीब्यूट के नाम ले लेगा। मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नेम टू, नेम में हमने 20 रखा था, याद है? मानो अब 25 की रिक्वायरमेंट आ गई, वो तो इतना करके छोड़ देंगे, हाउ टू चेंज द फील्ड विद एट्रीब्यूट विद, लेकिन आप करोगे कैसे? कमांड है ऑल्टर, ये आप कर लूँ क्या? चलो नीचे लिख देता हूँ। नेक्स्ट कमांड ऑल्टर, बुक में है ऑल्टर, फिर टेबल, जैसे स्टेटमेंट फॉलो बाय टेबल है, यहाँ भी लिखना है टेबल, फिर टेबल के नाम स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, फिर क्या बोला गया था? नेम के डेटा टाइप के फील्ड विद बनाना है, तो आपको क्लॉज क्या डालना है? बनाना है, मतलब ऑलरेडी है, मॉडिफाई चाहिए, अलग अलग होता है, मॉडिफाई भी होता है, ऐड भी होता है, तो आप बोलोगे मॉडिफाई। फिर वही स्टाइल मैं नीचे कर देता हूँ, राउंड ब्रैकेट शुरू, एक चीज नोट करो, हर बार अंदर के जो एट्रीब्यूट जो तुम्हारे सिंटैक्स है वो हमेशा राउंड ब्रैकेट है, सिर्फ कमांड की शुरुआत राउंड ब्रैकेट से पहले। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, क्यों? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, चेंज लाना है, किस पे लाना है? नेम में, नेम फिर कितने थे पहले? हमने किस टाइम में लिया था? 10, पहले कितने थे? 20, अब हमने 25 कर दिया। अब हमने क्या करा? 20 से बचे। अब क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बाद अगर स्ट्रक्चर को दोबारा तुम लिस्टिंग करते हो या डिस्प्ले करा, तो मैं डिस्प्ले तुम्हारे पास बताने वाला हूँ, तुम देखोगे हर जगह नाम के लिए स्पेस ज्यादा होगा। इस कैरेक्टर के अकोमोडेशन थे, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा जिनको चाहिए उनको देगा, जिनको नहीं चाहिए उनके लिए छोड़ देगा, क्योंकि इट टू बी अप्लाइड टू एंटायर स्ट्रक्चर। देखना नेम फील्ड के आगे स्ट्रक्चर में जगह ज्यादा होगी स्पेस, तो आप जिनको अकोमोडेट नहीं हो पा रहे अकोमोडेट हो जाएगा। यहाँ एक बार एड ऑन कर देता हूँ, मानो ऐसे भी होता है, ये तो हो गया मॉडिफिकेशन, मानो ऐसा केस आ गया फर्दर नेम ऐड करना है, नहीं रखा था हमने, फर्दर नेम ऐड ऑन करना है जो पहले नहीं थे अब चाहिए, तो दैट मींस ये ऐड ऑन हो रहा है, फिर धीरे यहाँ फ्रेज चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हाउ टू ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट, तुम यहाँ मॉडिफाई की जगह ऐड करोगे, फिर यहाँ लिखोगे एट्रीब्यूट के नाम एफ नेम या फादर नेम जो भी बोला गया, टेक्स्ट, फिर अकोमोडेशन, फिर वो समझ जाएगा कि ऐड हो रहा है। ऐसे ही एक और बता दूं, अगर मानो एक एट्रीब्यूट पहले रखा गया था, बाद में सोचा जा रहा है इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हटा दो, अगर कोई ऐसे केस आ जाए तो उसी तरह यहाँ मॉडिफाई बोला, ऐड बोला, उस तरह सब्ट्रैक्ट करके जिसे हटाना है उसके एट्रीब्यूट नेम और टाइप उड़ जाएगा। तो दिस इज ऑल्टर कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 कमांड अभी तक जो बताया चारों इंपॉर्टेंट है। अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, लिख लिया ना? यहाँ तक पूछ के क्या क्या करा, शुरू से एक बार इसका शूट कर क्रिएट, फिर तुमने करा इंसर्ट, फिर तुमने करा सिलेक्ट, फिर लास्ट में आप क्या करा? ऑल्टर, कंडीशनल सिलेक्शन, ऑल्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये तो आपने रिकॉर्ड को दिखाया, अगर हमें एंटायर स्ट्रक्चर को दिखना है, रिकॉर्ड समय अलग विद रिकॉर्ड, तो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरी है? फिर आपका क्वेश्चन है, आपका कमांड होगा डिस्क्राइब, या इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन राइट DESC, इन शॉर्ट यू कैन राइट। और एक चीज बता दो, सिलेक्ट है एसक्यूएल की बहुत बड़ी खूबी बता दो, कोई भी कमांड्स के पहले के 4 कैरेक्टर इज मोर देन सफिशिएंट। जैसे सिलेक्ट, कोई बच्चा ACLE लिख के आ जाएगा बोर्ड में, क्योंकि इससे टेक्निकल लैंग्वेज है, कोई इंग्लिश तो है नहीं,
तो उस बच्चे को फुल मार्क्स मिलेंगे। एक फीचर है, SCELE लिखते ही वो समझ जाएगा कि वो सिलेक्ट लिखने चाह रहा है। ओके, तो डिस्क्राइब और DESC एक ही बात है। केवल स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटा कमांड है, अगर किसी कारण आ जाए तो अब क्वेश्चन होगा कि सर सिलेक्ट और डिस्क्राइब में क्या फर्क है, बता सकते हो? डिस्क्राइब में तेरे को स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाएंगे, डेटाबेस का पूरा लेआउट दिख जाएगा, और सिलेक्ट में सिर्फ रिकॉर्ड दिखता है। ओके, एक कमांड और हो गया डिस्क्राइब। और इसके बाद वाला जो कमांड बता रहा हूँ आज ही लिख ले, नहीं आएगा तो मेरे से आके पूछ ले कि सर आया नहीं। ये कमांड आना ही आना है, जो कमांड मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज शॉर्टिंग, मतलब रीअरेंज करना, पक्का मानते आएगा। मीन्स जो तेरे पास डेटाबेस है, रिकॉर्ड्स है, शॉर्टकट छोटा सा कमांड। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, हाउ टू रीअरेंज रिकॉर्ड को रीअरेंज कर। जैसे मान ले बच्चा एडमिशन लेता है, नाम आ जाता है, अब मानो स्कूल वाले देखने चाहते हैं अल्फाबेटिकली A to Z दुनिया भर जितने भी A वाले बच्चे एक साथ है, B वाले उसके बाद है, माना यही क्वेश्चन आ गया कि नेम के बेस पे शॉर्ट कर, हाउ टू रीअरेंज, क्योंकि आपको दिक्कत पे है ऐसा आ गया, बाद में क्यों दिया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग। इस कमांड की शुरुआत सिलेक्ट से ही होगा। क्वेश्चन है हाउ टू रीअरेंज योर रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर दो होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। नाउ योर कमांड विल बी सिलेक्ट, और क्योंकि सबके ऊपर बोला है हर नाम हर रिकॉर्ड को चेक करना, फ्रॉम स्टूडेंट, इनमें स्पेस देने पर बोला, सब में स्पेस देना। आप देखो वही वाली बात है, प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस है वैसे बोल पा रहा हूं। ऑर्डर बाय, इसके ऊपर नाम के ऊपर जो भी तुझे कहा जाएगा, नाम हो, फीस हो, कुछ भी बोले, ऑर्डर बाय नेम। नाउ क्वेश्चन होगा सर असेंडिंग, अगर असेंडिंग बोल रहा है मतलब A to Z, तो तुझे मेंशन नहीं करना है, तेरे ऊपर है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। लेकिन अगर डिसेंडिंग बोला है तो तुझे उससे मेंशन करके दिखाना है। मैं इसमें दोनों लिख देता हूँ, अगर असेंडिंग है नो नीड टू राइट, या राइट भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा, पर डिसेंडिंग में तुम्हें लिखना ही लिखना है। मैं दोनों ऑप्शन दे देता हूँ, ASC और DSC, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर असेंडिंग है तो ASC लिख देना, या अदरवाइज डोंट राइट, बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग, और अगर डिसेंडिंग हो तो यू हैव टू राइट DSC। इससे क्या होगा, अब बहुत इंटरेस्टिंग, अब तुम देखोगे सारे रिकॉर्ड्स में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अगर डिसेंडिंग कर दिए तो Z पहले आएगा, A लास्ट में, और अगर असेंडिंग करा तो AC शुरू करके Z। ओके, ये क्या ऑर्डर बाय। और दो कमांड है जो तुम्हें क्योंकि पूरे स्कूल में तो 20-25 कमांड है, तुम्हें इतना चाहिए नहीं। ये देखो इंसर्ट गिवन है, इंसर्ट या सिंटैक्स गिवन है, सर सिलेक्ट भी गिवन, सिलेक्ट भी गिवन है, ऑर्डर बाय भी देखो, ये देखो पेज नंबर 239 ऑर्डर बाय। फिर वेयर क्लॉज कंडीशन कैसे डालते हैं, वेयर। नेक्स्ट ये देख पूरा एग्जांपल दे रखा है, पेज नंबर 241 पढ़ के देखना एक बार। वेयर क्लॉज, फिर अपडेट डिलीट, 3 कमांड और रह रहा है, अपडेट डिलीट ड्रॉप, ये तीनों कमांड। पेज नंबर 242 आप उनको बोल दो आज मैं पीरियड ले नहीं सकता, फोन कर दो, अरे मैम 50 बच्चे हैं, मैनेज नहीं हो रहा है, मेरे को भी रुकना है। ओके ओके, अपडेट डिलीट ड्रॉप, ये तीनों कमांड कर लो। इसके बाद तुम्हें स्कूल में कोई टेंशन नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। नेक्स्ट कमांड अपडेट। अब क्वेश्चन होगा कि सर अपडेट क्या है, पहले समझ लो। अगर कोई सिस्टमेटिक चेंज करना है, सिस्टमेटिक चेंज इन द सेंस, सिस्टमेटिक चेंज मतलब चेंज सिर्फ एक पे नहीं, मानो इनके लिए चेंज होना है, बाकी के लिए ऐसा नहीं, जनरलाइज चेंज। मानो स्कूल वालों ने बोला 10% फीस बढ़ेगा, मानो सिस्टमेटिक चेंज सबके लिए है, ऐसे केस में वही एग्जांपल ले लेता हूँ। मानो इंक्रीज हाइक ऑफ 10% फॉर फीस फॉर एवरीवन, तो वो कमांड वो तो बोलेंगे नहीं अपडेट करो, वो तो तुझे क्वेश्चन देकर छोड़ देंगे, तुझे कैसे करना है, इसके लिए अपडेट कमांड। क्योंकि तुझे समझ आ गया
यहाँ एक सिस्टमेटिक चेंज है सबके लिए, तो अपडेट आंसर कैसे होगा? अपडेट टेबल का नाम, यहाँ अपडेट टेबल में लिखना होता है, सिर्फ टेबल का नाम। अपडेट स्टूडेंट, इसमें करने के लिए बोला है फीस पे चेंज लाना है, 10% बढ़ाना है। अपडेट के साथ चलता है सेट। मैं बार बार बता रहा हूँ, बच्चे की प्रैक्टिस से होगा। मैं जब बताऊंगा तुम्हें सब समझ आएगा, तुम्हें लगेगा ये तो बहुत ईजी है, और घर में जाके 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करोगे, जब तक फ्लो में नहीं आ रहा। जब तुम करके देखोगे नहीं मैं तो सिंटैक्स सही लिख रहा हूँ, तब समझ आना तुम तैयार हो। नहीं तो देख के तुम्हें लगेगा तो तैयार है, पर वहां जाके पता लगा अपडेट के साथ सेट ना लगा के तुमने कुछ और लगा दिया, इंटू लगा दिया, वैल्यूज लगा दिए। तो सबके अपना काउंटर पार्ट बना हुआ है। तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा अपडेट स्टूडेंट सेट। अब आएगा एट्रीब्यूट के नाम, किसने चेंज बोला? फीस के ऊपर। इज इक्वल टू इज, दो तरीका है, इज प्लस फीस इंटू 10% कर दे, या डायरेक्ट चाहते हो तो बोल, कौन सा तरीका है? 110/100 मैथ जानते हो कितना? इधर शॉर्टकट में इजी तरीका बता रहा हूँ। इज इक्वल टू इज प्लस फीस इंटू 10/100, याद रखना। इंटू मतलब प्रोडक्ट, यहाँ ना स्कूल क्या पाइथन में भी हर जगह इंटू को स्टार्ट से लिखा जाता है। ठीक उसी तरह फीस घटाना है माइनस कर दे। हाँ ये हो सकता है सिस्टमेटिक चेंज हुआ है, लेकिन ये बोल दिए उनके लिए फीस बढ़ाया जा रहा है। फीस का फीस मानो कंसेशन वाला बच्चा था, मानो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनके लिए 10% फीस हाइक हो रहा है, जिनके फीस 5,000, फिर तुम यहाँ एड ऑन कर दो, ना देखे हुए फीस इक्वल्स टू 5,000, मतलब 5 या 5 से नीचे वाले का चेंज होगा। ऐसे कर सकते सिस्टमेटिक चेंज कंडीशन में भी कर सकते हो, लेकिन तुम पर्टिकुलर के लिए नहीं कर सकते कि एक बच्चे के लिए। ठीक है, एक है अपडेट कमांड। क्लियर? नेक्स्ट आते हो, अगर हमने एक बच्चे के लिए करना है तो उसके लिए एक बच्चे का मॉडिफाई, तरीका कुछ और है, फिर तुझे एक पर्टिकुलर नाम देके उस बच्चे पे करना है। और सर मॉडिफाई फिर कमांड मॉडिफाई स्ट्रक्चर के ऊपर जब चेंजेस करते हो, जैसे तूने ऑल्टर के साथ करा। नेक्स्ट, नाउ डिलीट कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक कमांड। मानो तुम कह रहे हो मेरे को रिकॉर्ड के सारे डेटाबेस आई डोंट वांट, डेटाबेस मतलब है रिकॉर्ड के बात कर रहा हूँ। तो तुमने क्या करा? क्वेश्चन है, लिख लो, मैं ऊपर लिख देता हूँ। हाउ टू डिलीट, वो डिलीट तो कहेगा नहीं, और यह देखिए यार हमारा क्वेश्चन में कभी भी ना जो कमांड होता है वो हिंट नहीं देता है। सीबीएसई ये कह देगा हाउ टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड, वो कभी नहीं कहेगा हाउ टू डिलीट, मतलब डायरेक्टली तुझे हिंट नहीं देगा वो, पर तेरे माइंड में होना चाहिए रिमूव मतलब डिलीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ले, हाउ टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स, तो तुझे बोलना है डिलीट ऑल, नहीं हो रहा है, डिलीट ऑल फ्रॉम, तुम देखोगे तुम बोलोगे इससे पता कैसे लगेगा? तुम्हारे पास बहुत सारे तरीका है, उसके बाद सिलेक्ट क्लॉज लगाओ, तुम देखोगे एक भी रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, एम्प्टी हो गया ना, सिर्फ स्ट्रक्चर देख पाओगे, नथिंग टू बी शोन। यहाँ भी वही कहानी, अगर किसी को लगता है नहीं कंडीशन है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम अभी सेंटअप हो रहे हो, तुम जा रहे हो स्कूल से पेपर दे रहे हो, तो एग्जिस्टिंग 10 पे कोई और बच्चा आ गया, तो मानो स्कूल वाले इशारा की इस सारे रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव हो गए, डिलीट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वे, फिर तुम्हारे क्लास एट्रीब्यूट डाल के वे क्लास इक्वल टू 10 है या 10B 10C 10B, तो तुम इस तरह कंडीशन देके भी डिलीट कर सकते हो। एक है डिलीट कमांड। नाउ द लास्ट वन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ड्रॉप। डिलीट और ड्रॉप में क्या फर्क है? डिलीट में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि रिकॉर्ड गायब हो जाएंगे, स्ट्रक्चर विल बी रिटेन, लेकिन अगर तुम चाहते हो नहीं सर आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट टू डिस्ट्रॉय, खत्म करना है, फिर आपका आंसर आएगा ड्रॉप। If you want to delete entire structure with the record, otherwise record, drop table और टेबल के नाम। इस सबसे खतरनाक कमांड है, करने के बाद बस
पहले 10 बार सोचना होता है। टेक्निकल बातें ड्रॉप टेबल स्टूडेंट करने से आपके हार्ड डिस्क में से, मेमोरी में से, जो भी तक शुरू से अभी तक 2 घंटे में करा आपने एवरीथिंग विल बी रिमूव। तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, इवेंट स्ट्रक्चर भी नहीं दिखेगा। नाउ इनमें अब थियरी वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेरीज हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम कहते हो नहीं सर हम ना कल भी आ रहे हैं, तो फिर तो मैं वो पार्ट छोड़ देता हूँ। नहीं सर, ये एसक्यूएल पूरी हाँ, ये प्रॉब्लम ले लेंगे, कल प्रॉब्लम ले लेंगे, जो प्रॉब्लम पढ़ के आएंगे ना सर, एसक्यूएल पूरी कर देता हूँ, क्योंकि एक बच्चे का फ्रैंकली बताओ अगर बाकी 6 नंबर इनमें से कैसे निकलेगा। देखो इनमें अभी तक मैं जितने कमांड कराया वो 2 कैटेगरी के कमांड कराया, एक टीटीएम, एक डीएमएल। आप बोलोगे सर एक क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, नाम में आंसर है। एसक्यूएल ये थ्योरी में आना है क्वेश्चन एक आवाज देना तो पार्टी में ये आएगा ये क्वेश्चन, या ड्रॉप या डिलीट, ये सब क्या डीएमएल में, और डीएमएल में आएगा वो सारे जिसके मॉडिफाई होता है, लाइक ऑल्टर, सॉरी अपडेट, ऑल्टर नहीं, ऑल्टर इसमें आएगा, ध्यान रखना, ऑल्टर इसमें आएगा डीएमएल में, क्योंकि ऑल्टर सिर्फ एक तरह से तो मॉडिफिकेशन की एक पार्ट है, बट डीएमएल में डेटा मैनिपुलेशन में जैसा अपडेट, चेंज, सिलेक्ट, इंसर्ट, पता नहीं, अदर देन एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, ये आ सकता है। अब थियरी में और क्वेश्चन में तुम्हें 4-5 चीजें और बताना है जो तुम्हें करके जाना, उसमें दिए हुए चैप्टर नंबर 13 पे जोड़ देना है, वो याद है। 4-5 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बताओ इस रिलेशन को देख के बताओ, इनमें 3 रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड को स्कूल के लैंग्वेज में बोला जाता है टपल। एक टपल लिखते तो वे मत सोचना कि क्या लिख दिया टपल, बट ईच रो इज कॉल्ड टपल और ईच रो इच कलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट। ओके, अब अगर ये तो गया एक डेफिनेशन आ सकता है व्हाट इज टपल, अब बोलोगे ईच रो इज कॉल्ड टपल और ईच कलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, ये तो क्या डेफिनेशन टाइप। लेकिन अगर इस पे 2 क्वेश्चन और होता है, डिग्री एंड कार्डिनलिटी। डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, जैसे इस कलम, इस रिलेशन में कितने डिग्री होना चाहिए बोल, 1 2 3 4 5। तो आंसर इज, अगर इस टेबल की डिग्री पूछा जाए आप बोलोगे डिग्री इज 5, और ऐसे अगर कार्डिनलिटी नंबर पूछा जाए हाउ मेनी रोज का पूछता है आप बोलोगे इसमें कितने रो है, इसके मुताबिक कह रहा हूँ 3। तो डिग्री और कार्डिनलिटी नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। और थियरी में क्वेश्चन और क्या बन सकता है सर रोज तो हॉरिजॉन्टल होती है ना, टपल्स को बोला जाता है, नंबर ऑफ रोज को बोला जाता है कार्डिनलिटी। मींस हो सकता है नंबर ऑफ रोज को बोला जाता है कार्डिनलिटी नंबर, कार्डिनलिटी नंबर कार्डिनलिटी। नाउ ऑलमोस्ट हो चुका है, 2-3 डेफिनेशन और रह रहा है, मैं चांस ले रहा हूँ, बुक वालों ने नहीं बोला बट एक बेसिक क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में आएगा, दैट्स व्हाई। तुम्हें पता है रिलेशनल, ये जो आरडीबी में चैप्टर बोला है ना, इसके एक पार्ट होता है आरडीबी में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मानो रिलेशनल बात वही है, आप स्कूल में आपके पास डेटा, स्कूल के पास आपके डेटाबेस है, उनमें आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। आप शाम को कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करें, किसी हॉबी क्लास में हो, मैं क्या कहना था भूल रहा हूँ, रिलेशनल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो शाम को स्कूल आए, शाम को हॉबी क्लास में जाए, कोई स्विमिंग करते हो, कोई आपने हॉबी क्लब ज्वाइन किए, कोई स्विमिंग खेल रहा है, कोई टीटी खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। अब क्लब वाले मानो स्कूल की एक विंग है, समर एक्टिविटी है, जो भी है, स्कूल चाहता है
वो रिकॉर्ड इनके साथ, ये वाला रिकॉर्ड के साथ कोरिलेट हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तभी बोला रिलेशन। एक क्वेश्चन सफल में है, एक थ्योरी क्वेश्चन कि एक की इनमें से, तुम्हारे इनमें से कोई एक की, और सबसे बताओ सबसे प्रॉब्लम से क्या कह रहा आप, जैसे एडमिशन नंबर सबसे आइडिया, क्योंकि नाम भी डबल हो सकता है। एक कॉमन की उसमें होगा, जैसे हॉबी, एक तुम्हारे ओरिजिनल प्राइमरी डेटाबेस है स्टूडेंट वाला, इनमें हॉबी वाला एक हमने ऐड ऑन कर दिए। हॉबी पे मानो एडमिशन नंबर कॉमन की ले लिए, साथ में उसमें आ गया आपके हॉबीज के जो नाम, इवेंट, मानो आप स्विमिंग करते हो, कोई बैडमिंटन करते हो, और साथ में उसके भी कोई फीस है जो मानो कोर्स के फीस, तो ये दोनों को आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो इसके थ्योरेटिकली नाम दिया जाता है, अगर एक की किसी और टेबल के साथ ऐड ऑन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वन टू मेनी। वन टू मेनी नाम बता रहा हूं, वन टू मेनी रिलेशन। इस बार के पेपर में क्वेश्चन है, एक की को दूसरे डेटाबेस के साथ जोड़ना है, प्राइमरी टेबल के एक की को दूसरे के साथ जोड़ना, तो आप बोलोगे मेनी, और तो उल्टा रिवर्स, मेनी टू वन। मानो सेकेंडरी डेटाबेस पे एक ही की है और यहाँ सारे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेनी टू वन रिलेशन। तो एक थ्योरी क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और बाकी एसक्यूएल के डेफिनेशन में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आप उसके बारे में आप लोग इससे रेडी टू यूज क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज, क्वेरी के बेस पर होता है। इसके अलावा एक और चांस बन सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये लास्ट है तो मेरे को जहाँ तक लगता है, जबकि बुक में नहीं है, पूछ सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। पॉज कर दें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन। ये क्या होता है, मानो ये जो अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए थे, रिलेशन एक स्टूडेंट के एक हॉबी के एग्जाम्पल दिए थे ना, मैं स्टूडेंट टेबल को ए मानता हूँ और हॉबी वाले टेबल को बी मानता हूँ, ए क्रॉस बी, ये किस तरह होगा। प्राइमरी टेबल के मान लो 3 रो है, जैसा आपने करे थे ना, और सेकेंडरी टेबल पे मान ले 2 रो है, छोटा सा लेगा, एक एक रो के साथ सेकेंडरी टेबल के सारे रोज, जितने भी रोज है उनके एक बार कॉम्बिनेशन करेंगे। समझ आ रहा है, फर्स्ट टेबल के पहले रो के साथ सेकंड टेबल के पहले रो के मैचअप होगा और एक कॉम्बिनेशन होगा। फिर सेकंड रो के, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो एक रिलेशन ए ले रहा हूँ, रिलेशन ए में मेरे पास है x1 और एक कोई ऐसे दे देता हूँ b, ऐसे 2 है y2 z, और इसके साथ ये मेरा ए रिलेशन है, और इसके साथ बी रिलेशन में एक और दे देता हूँ यहाँ w3 और q, और इसके साथ मैं क्रॉस कर रहा हूँ एक बी रिलेशन को, जिसके अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है c2 और d1। ये मान लो तेरे बी रिलेशन है और इन दोनों में क्रॉस हो रहा है, कार्टेशियन हो रहा है। रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट इस तरह होगा, टोटल बनेगा रिजल्टेंट आउटकम जो डेटाबेस होगा उसमें बनेगा 6 टपल। कैसे बनेगा, एक एक की केस में 2 मीन्स x1 b, यहाँ से इसकी कॉम्बिनेशन बना c2, फिर x1 b d1, फिर इस तरह अगला y2 z, इसमें से c2 ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। पूरा लिखो, पहले रो के साथ पहले रो के कॉम्बिनेशन, पहले रो के साथ सेकंड रो के कॉम्बिनेशन, ठीक उसी तरह सेकंड रो के साथ फिर पहले रो की कॉम्बिनेशन, फिर सेकंड रो के साथ सेकंड रो की कॉम्बिनेशन, x2 z d1, ऐसे में लास्ट वाला w3 q सिर पे गिर जाने के बाद भी कोई काम w3 q पर सिर पे खड़े तब भी कोई काम बोल रहे कौन सा रहेगा d1। तो एक बार मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, इसको एंड कर रहा हूँ आज, इससे
ये अगर तुम ठीक से तैयारी कर ले तो मैं बार बार बता रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या करना है, तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना। सैंपल से बुक में भी दिए हुए ये अपने आप टाइप टेबल बना लेना। तुम बोलते हो मैं 4-5 सैंपल भेज दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे मैं डेटाबेस भेज दूंगा, मैं डेटाबेस भेज दूंगा, क्वेरीज भी भेज, कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, पर उसमें देख लेना जितना मैंने कराया, क्योंकि मैं क्लास 12 के बेस पे भेजूंगा। क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन होगा जो तुम्हारे दायरे में नहीं है, कोई घबरा मत जाना कि कहाँ से आ गए। तुम्हें जो कराया गया तुम्हारे सिलेबस में जो है वो कर देना, ठीक है। तो ए और टुगेदर स्क्वायर है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? सर कर दो। स्कूल कह रहा है कि तुम दोनों रिलेशन के बीच में, दो टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हो। ये सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला है m इंटू n, मतलब पहले वाले के m रोज के साथ अगले के n रोज के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितना होगा। जैसे मान लो इसके 3 थे, उसके 2 थे, कितना बना? 6 बन गया ना, 3 2 6। सीधी सी बात है, पहले टेबल 1 में नजर मार, पहला रो को फिक्स कर दे, उसके साथ सेकंड टेबल के जितने रो है एक एक बार कॉम्बिनेशन बना, फिर छोड़ दे उसे, फिर पहले टेबल पे दोबारा आ जा, सेकंड रो को फिक्स कर दे, फिर उस तरह सेकंड टेबल के जितने भी कॉम्बिनेशन है बन सकता है बनाओ। इसे कहते हैं कंडीशन प्रोडक्ट। और ध्यान रखना जो पहले होगा ए क्रॉस बी, मतलब एक के रिलेशन कंटेंट पहले रहेंगे, अगर बी क्रॉस ए जाए तो बी पहले आएगा, ये बात। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार फिर से एग्जांपल लेके फिर से बता दो, मतलब ऐसे में अच्छा ना, याद करा दिए एसक्यूएल फंक्शन। अभी तक तुम बोलोगे सर अभी तक अब क्या करवा रहे थे? एसक्यूएल क्वेरीज कर रहे थे, कमांड्स कर रहे थे। फंक्शन जैसे तुम मैथ पे करते हो, मैथमेटिक्स फंक्शन हो गए, पता है ना? एक्सेल में भी कर रखे हैं सारे। अच्छा ना, जैसे एक्स स्क्वायर, आप क्या फंक्शन हो गए, क्योंकि एक्स को कंप्यूट करके एक एक्सप्रेशन। ठीक उस तरह एसक्यूएल कमांड के अंदर कुछ फंक्शंस को भी कोरिलेट कर दिए। लाइक जैसे मानो अभी मैं स्टूडेंट डेटाबेस में तुम्हें एक फ्रीज कर एक्टिविटी है, तेरा फ्रीज सबके अलग अलग। मानो एक क्वेश्चन आ गया, स्कूल दिखना चाहता है कि मंथली कितने फंड आ, कितना फीस इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन आ गया क्वेरी में कि हाउ टू फाइंड टोटल फीस ऑफ एंटायर, सारे स्टूडेंट्स के टोटल ग्रॉस फीस बताओ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए चलेगा उस सिलेक्ट से, बट देखो कैसे पड़ेगा। क्वेश्चन को सुन लिया ना, हाउ टू फाइंड टोटल कलेक्शन ऑफ फीस ऑफ एंटायर स्टूडेंट। तो आंसर इज सिलेक्ट, फिर जिस बेस पे काम करना है फीस के ऊपर सम, ये हो गया तुम्हारे फंक्शन। और एट्रीब्यूट कौन सा है? फीस। फिर आगे फ्रॉम स्टूडेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सम तुम्हें अच्छी तरह जानते हो, किससे न्यूमेरिकल भी चल पाएगा। कभी ये नहीं कहेगा टोटल ग्रॉस ऑफ नेम्स या एड्रेसेस, इट्स नॉट पॉसिबल। स्ट्रिंग के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर सम नहीं चलता है, लॉजिकल क्वेश्चन होगा। ये हो सकता है फीस के ऊपर सम आ जाए। ऐसे ही 2-3 और फंक्शन है, इसे बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एक और है एवीजी, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, समझ आ गया तुम्हें? अगर तुमसे पूछ ले फीस का एवरेज बताओ कि किसी के 10 है, किसी के 8 है, किसी के 5 है, किसी के 12 है, एवरेज फीस कंडीशन क्या है? मंथली। सेलेक्ट एवीजी फीस फ्रॉम स्टूडेंट। एक और होता है बहुत इंपॉर्टेंट, काउंट। चाहे फीस को काउंट को किसी के ऊपर चला सकते, जैसे नेम के ऊपर चला दो। मानो आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, या तुम ऑल के ऊपर चला दो, ऑल जरूरी है नेम ही लेना। मानो आपसे पूछ लिया कि बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स तक है, चलो डिस्प्ले में तो दिख रहा है 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, पर अगर ज्यादा है तो एक सेकंड में तुम निकाल सकते हो। सिलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अगर उस पर 500 रिकॉर्ड भी है तो बता देगा, 5000 है तो बता देगा। ठीक है, इनमें भी कंडीशन चल सकता है, क्योंकि बोल दिए अच्छा बताना जरा इनमें ए से शुरू होने वाले बच्चे कितने हैं, काउंट बताओ, वेयर क्लॉज लगा देना, वही टाइप वेयर नेम लाइक A%। वैसे कोई कंडीशन दे दिए 5000 से कम वाले फीस वाले देखना जरा,
कि कंसेशन में कौन कितने बच्चे हैं, ऐसे लगाओ, सिलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस लेस देन 5,000। ओके, तो ये 2-3 इससे कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। और एक स्टैंडर्ड डिवीजन है वो, लेकिन तुम्हारे लेवल पे नहीं आएगा। आपको सर मैक्सिमम, मिनिमम और ग्रुप। ये भी है बहुत इजी। एक मैथ फंक्शन है, मैथ फीस नाम में आंसर है। किसी के 12, किसी के 14, किसी के 10, किसी के 8, कोई मैनेजमेंट कोटा, कोई 134। स्कूल वाला ये देखना चाहता है सबसे ज्यादा पे हाईएस्ट पेड स्टूडेंट कौन है। सिलेक्ट मैथ फीस फ्रॉम स्टूडेंट, सामने हाईलाइट हो जाएगा। मान ले तुम इतने एक साथ देख नहीं पा रहे, 5,000 रिकॉर्ड, मानो सबसे मैक्सिमम 50,000 वाले कोई है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, दिखाएगा एक बार। ठीक, उसे करो। सबसे फ्री में या सस्ते में कौन कर रहा है? MIN फीस करते अगर मानो 2,000, 1,500 नहीं, ऐसा भी है। ठीक है, फ्री खाते में तो वो दिखाएगा मिनिमम अमाउंट 0 या 1,000, 2,000। मैं एग्जाम्पल दिए वैसे समझाने के लिए। मेरा बोलने का मतलब है ये सारे एग्रीगेट फंक्शन है, ये भी आ सकता है। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं तुम्हारे लेवल पर कुछ है। सर ग्रुप का है, ग्रुप बाई भी है। अच्छा, ग्रुप बाई तो 12th में है। चलो ग्रुप बाई भी करा देता हूँ, एक बार नजर मार ले, कोई रहना जाए। ग्रुप बाई नाम में आंसर है। मानो मैंने उसमें रखा नहीं था, एक तुमने कलम रखा है मेल से करके बॉय कलम। अब मानो स्कूल देखने जाता है कि रेशियो में देख लेता हूँ, सेक्स रेशियो में गर्ल्स ज्यादा है कि बॉय ज्यादा है। सेक्स के कलम बना हुआ है जिनमें बॉय बी लिखा हुआ है या जी लिखा हुआ है गर्ल। और आप हमें बोला गया आप इनको अलग करके, जैसे रिकॉर्ड में तो बीच में बॉयज भी आ रहे गर्ल्स भी आ रहे, आप इनको अलग करके कि ग्रुप वाइज बच्चों को शो करना है। तो उस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप वाइज। ये मैंने उस टाइम नहीं दिए थे, इमेजिन कर लो कि एड कर लो कि सेक्स से कलम है तुम्हारे साथ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सेक्स, क्योंकि बॉय गर्ल अलग होना। ठीक है, तुम इतना करके छोड़ दो, तुम देखोगे तुम्हारे पास 500 रिकॉर्ड है, 5,000 है, 100 है। बहुत इंटरेस्टिंग। बॉयज के कलेक्टिव। अब एक क्वेश्चन हो सकता है सर पहले बॉयज हैं कि गर्ल्स हैं? ये डिपेंड कर रहा है उस डेटाबेस में सब पहला जो रिकॉर्ड है वो किस कैटेगरी है। अगर वो फीमेल है तो फीमेल का पहले ग्रुपिंग हो जाए, गर्ल्स हो जाए। अगर वो बॉय है तो बॉय की ग्रुपिंग होंगे। देखोगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उतना ही, बट अब तुम क्या देखोगे कि ग्रुपिंग करके दिखा रहा है वो सिस्टमेटिक ढंग से। जितने भी बॉय हैं पहले बॉय के इकट्ठा हो गया, 500 में से मानो 300 बॉय है और 200 गर्ल, तो जो भी ऑल टुगेदर तुम्हें इतना ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ भी साथ में ऐड कर देता हूँ। अगर यहाँ भी कंडीशन आ जाए कि सिर्फ गर्ल्स को लिखना है, बस सिर्फ 10 क्लास से लिखना है, मानो कोई क्वेरी आ गया कि कितने गर्ल्स हैं 10 आ जाता है, तो स्कूल के पास इसका आंसर है। तो क्या बोलोगे? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सेक्स। ठीक है, इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड, यही भी क्वेश्चन हो सकता है। इतने टाइम से मैं कंडीशन के लिए वेयर यूज कर रहा था, मैं बार बार मैं बता रहा हूँ वेयर यूज कर रहा था। यही एक जगह एसक्यूएल में एक्सेप्शनल है, हैविंग ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं चलता है, बैड एलर्जी है उसे, वेयर नहीं चलेगा, लिखोगे काट जाएगा। हैविंग सेक्स इक्वल्स टू कोटेशन में क्यों? क्योंकि बॉय बी और जी टेक्स्ट है, मानो गर्ल्स को लेना चाहते और अगर बी को लेना है तो होगा क्या? वो ग्रुप बाय करेगा उसके लिए तो गर्ल्स को क्लियर। और सी द डिफरेंस, एक थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। आप बोल देना इन एसक्यूएल when we are using group by clause then only having is used, otherwise for condition where is used।
हर जगह वह यूज होता है, सिर्फ रुपए के साथ, सिर्फ और सिर्फ रुपए के साथ